हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। पिछले कई समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसका कुछ पर्सनल कारण था जो कि हम बताने में असमर्थ हैं। तो यदि आप बातचीत का सारांश का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाकर सारांश का वीडियो देख लें। उससे 1 से 10 नंबर तक कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि उसमें जो सारांश बताया गया है हम लोगों को पैटर्न में एक समरी आता है जो 1 से 10 नंबर का होता है, 8 से 10 नंबर का होता है। तो कभी वो इम्पोर्टेंट है और पूछ भी सकता है, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। उससे 1 से 10 नंबर तक कवर हो जाएगा। तो आइए बातचीत का लाइन बाय लाइन भावार्थ के साथ आपको बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यानी लेखक कहते हैं कि इसे तो हम सभी को स्वीकार करेंगे ही, या करना ही चाहिए कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्ति, जैसे देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चलने की शक्ति या इत्यादि अनेक प्रकार की शक्ति दी है। उनमें से एक वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति का अर्थ बोलने की शक्ति, यानी वाक शक्ति या बातचीत का अर्थ दोनों का बोलने की शक्ति ही है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी लेखक कल्पना करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं, वो अपने अपने सभी इंद्रियों का अलग अलग काम है, तो वो अपने अपने काम को ना करे और मनुष्य में वाक शक्ति भी नहीं होती, तो ये सृष्टि मानो गूंगी होती। इस गूंगी सृष्टि में मनुष्य का क्या हाल होता, ये एक दूसरे को नहीं बता सकते। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यानी लेखक कहते हैं कि जब हमारी 5 इंद्रियां और वाक शक्ति न होती, तो हम इस सृष्टि में मानो लुंज पुंज से अवस्था में बैठा दिए गए होते, और ना ही हम एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव कर सकते, और ना ही अपने दुखों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते थे। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। स्पीच का ही हिंदी वक्तृता कहलाता है, और एक बातचीत। यहाँ पे वाक शक्ति के 2 फायदों पर प्रकाश डाला गया, एक स्पीच और दूसरा बातचीत, इस पे प्रकाश डाला गया। तो आइए देखते हैं आगे। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला। यहाँ बताया जा रहा है बातचीत का जो ढंग है स्पीच से निराला, वो कैसे निराला है, आगे देखते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है कि वे बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाहन वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह की वक्तृता आरंभ करे। यानी यहाँ पे जो बातचीत का स्पीच से बातचीत का ढंग निराला बताया है, तो
पहले स्पीच के बारे में बताया गया कि उसमें क्या होता है। जैसे स्पीच एक निश्चित टॉपिक पे जो वक्ता होता है वो पहले से सोचकर उसे याद करके आते हैं और वो बिल्कुल जैसे याद करते हैं उसी तरह बिना नाज नखरा जाहिर किए उसे अपने शब्दों को रख देते हैं। ये स्पीच में होता है, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली से कमरा गूंज उठा। इसीलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो वक्ता होता है वो शुरुआत में ही सोच लेता है कि हमें यहाँ पे लोगों को हंसाना है। उन्हें जब भी मौका मिलता है कोई चुटीली बात बोल देते हैं जिससे जो स्पीच सुनने वाले लोग हैं उनके करतल ध्वनि का अर्थ है जो शोरगुल करते हैं वो या हंसते हैं। हंसने के बाद जो शोरगुल जैसे सिनेमा हॉल या बड़े बड़े सभाओं में किसी चुटीली बात पर कैसे हल्ला होता है उसे ही करतल ध्वनि कहते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि जिसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है न लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। यानी लेखक कहते हैं कि बातचीत पहले हमें स्पीच के बारे में बतलाया जा रहा था, अब बातचीत के बारे में बतलाया जा रहा है। तो लेखक कहते हैं बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें करतल ध्वनि का कोई मौका नहीं मिलता। ये तो बात सही ही है कि बातचीत जो मन में आए, जब बातचीत करने के लिए पहले सोचना नहीं पड़ता है, जब भी मौका मिलता है बातचीत करते हैं। उसका कोई प्री प्लान यानी पहले से सोचा समझा नहीं होता। बातचीत कभी भी हो सकता है और ना ही इसमें किसी का हंसी मजाक उड़ाने की कोई बात होती है। केवल मतलब जब भी हंसते हैं किसी के पुराने बात को लेकर याद करके वो होता है। तो हम दो आदमी बातचीत में बताया जा रहा है कि बातचीत में हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आई तो हंस पड़े। यानी दो लोग जब आपस में बातचीत करने रहते हैं तो कोई चुटीली बात आती है तो हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हंसते नहीं, केवल होठों से मुस्कुराहट, होठों के फड़क से उसके मुस्कुराहट जो हंसी है उससे पहचान मिल जाता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को जब इसका सारांश लिखना रहे तो ये बात को जरूर लिखिएगा, या स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है ऐसा क्वेश्चन रहे तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है, परंतु घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। ये बहुत ही बढ़िया कोटेशन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है घरेलू बातचीत क्या है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, घरेलू बातचीत केवल मन रमाने का ढंग है। इसे आप लोग ध्यान जो हम बोलेंगे आप लोग ध्यान देते चलिएगा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, उसमें स्पीच की संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी अपनी जिंदगी को, अब देखते हैं, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहीं बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि आदमी को जिस प्रकार अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने चलने फिरने अनेक आवश्यकता है, उसमें एक बातचीत भी बहुत ही आवश्यक पहलू या अत्यंत आवश्यक वस्तु है, उसके जीवन में होना ही चाहिए।
जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी लेखक कहते हैं जब दो लोग या लोग बातचीत करते हैं तो जो पहले से हम लोग बात थोड़ा बहुत जो एक दूसरे के खिलाफ जब बात कर रहे हैं, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके जो मन में है उसे बिना किसी भय के उसे प्रकट कर देते हैं। यानी यहाँ कहा गया कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। मवाद धुआं का अर्थ है जो पहले से बात हमने सोच कर रखा है कि ये बात वो मिलेगा तो उससे हम ये बातचीत करेंगे, यही बताया गया। और वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। जब बातचीत होता है तो एक दूसरे के अंदर जो पहले से एजिटेशन रहता है वो दूर हो जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत करने से चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ये तो आप लोगों के सामने सीधा एग्जाम्पल है। जब आजकल डिजिटल लोग ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन यदि आपका कोई प्रिय या प्रेमी किसी का कोई प्रेमी है उससे बातचीत नहीं होता है तो उसका दिल भारी भारी रहता है, मन नहीं लगता। लेकिन बातचीत हो जाने से उसका चित्त का अर्थ दिल है, शांत और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यहाँ जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि जो लोग लैला मजनू वाले कहानी पे उतर आते हैं, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, वो उनको रात रात भर फ़ोन पे बात करते रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। तो ये बातचीत का ही कुछ प्रभाव है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। यहाँ पे ये सारे आजकल के लोगों से मिलता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना। जो लोग मतलब बातचीत करने की आदी हो जाते हैं, यानी जो जिसे बातचीत करने का आदत लग जाता है तो वो अपना खाना मतलब कोई भी बड़ा काम रहे उसे वो हर्ज कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ सकते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। एक रॉबिन्सन क्रूसो है। इसके बारे में आप विशेष जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्ष तक मतलब बचपन से लेकर जंगलों में ही रहा था। उसके बाद वो एक दिन 16 वर्ष के बाद एक मनुष्य मुख को देखा कि हाँ मेरे जैसा भी है। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच 16 वर्ष के उपरांत उसे फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। जो व्यक्ति उसे मिला था उसका नाम फ्राइडे था। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में ही कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से एक आदमी को चोला पाया है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य की वाक्शक्ति कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। मनुष्य की वाक्शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बताएं कि अब इस पे रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। अभी टाइम फिक्स नहीं हो पाया है, इधर देखना पड़ेगा इंटरनेट का स्पीड कैसा रहता है। तो टाइम जैसे ही फिक्स हो जाता है तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि प्रतिदिन इतना ही टाइम पर अपलोड होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक